पुनः आप सभी को नमस्कार। तो आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के इतिहास में पाठ्य पुस्तक में इतिहास में जो प्रमुख युद्ध हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से आज हम उनको समराइज करेंगे, सबको देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख युद्ध है उस युद्ध का नाम है 10 राज्य युद्ध। जो सबसे पहले जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है, जो प्राचीन काल में हुई थी, उस युद्ध का नाम है 10 राज्य युद्ध। ये युद्ध जो है दो पक्ष थे, एक पक्ष था सुदास और दूसरा पक्ष था 10 जन। 10 राजयुद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें विजयी सुदास हुए थे। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वह युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध। यह युद्ध को झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। हाइडी स्पेसिस का युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुई थी। सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। अगला जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व ईस्वी में 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक, मौर्य वंश के सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक की जीत हुई थी, परंतु इसी युद्ध के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। इनके साथ एक विद्वान थे अल बरूनी। महमूद गजनवी के दरबार में एक विद्वान थे अल बरूनी, जो भारत आए थे। भारत क्यों आए थे? भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, गहराई से धर्मों का अध्ययन करने के लिए। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद और दूसरे किताब का नाम है तहकीक हिंद। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आए थे। उन्होंने यहाँ आके भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और 2 किताब लिखे। पहला किताब का नाम है किताब उल हिंद, दूसरे किताब का नाम है तहकीक हिंद। तराइन का पहला युद्ध। अब हम मध्यकाल पहुंच गए। अगला युद्ध है तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के मैदान में 2 युद्ध होते हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं। पहला युद्ध होता है 1191 में, दूसरा युद्ध होता है अगले साल 1192 में। मैदान वही था, लड़ने वाले जो राजा लोग थे वही थे, बस सिर्फ साल बदला और परिणाम बदला। यहाँ भी तराइन का पहला युद्ध, यहाँ भी तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में एक तरफ थे मोहम्मद गोरी, एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते। जब पुनः दूसरा साल युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, फिर मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। पहले में चौहान जीते, दूसरे में गोरी जीता। उसके बाद है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। एक तरफ मोहम्मद गोरी थे, एक तरफ जयचंद थे। मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। मध्य खिलजी वंश का शासक थे ये। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण को विफल कर दिए थे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग मुगल काल में। तो मुगल काल में आते हैं तो मुगल वंश के संस्थापक हमने पढ़ा है बाबर को पढ़े हैं हमने। बाबर भारत में मुगल वंश का स्थापना किए थे, संस्थापक हैं। तो बाबर ने भारत में 4 लड़ाई लड़ी है। PKCG। पहला P से पानीपत, K से खानवा, C से चंदेरी और G से घाघरा। बाबर ने भारत में 4 लड़ाई लड़ी हैं। क्रम से है 1526, 1527, 1528, 1529। PKCG। 1526 में P से पानीपत, 1527 में K से खानवा, 1528 में C से चंदेरी और 1529 में G से घाघरा। अब देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई।
या पानीपत का प्रथम युद्ध? यह युद्ध पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? एक तरफ बाबर थे, एक तरफ इब्राहिम लोधी थे। बाबर की जीत हुई। इस पानीपत की पहली लड़ाई में जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, बाबर की जीत हुई। क्यों जीत हुई थी? इसके पीछे कारण है, पहली बार इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग हुआ था, तोप का प्रयोग हुआ था। दूसरा, तुगलमा नीति, एक युद्ध की नीति होती है तुगलमा नीति, इसका प्रयोग किया गया था। बाबर के पास अच्छी बंदूक और तोपें थीं, तीरंदाज घुड़सवार थे, प्रशिक्षित और अनुभवी सेना थी, और सबसे प्रमुख, इस युद्ध का संचालन स्वयं बाबर कर रहा था। यह हो गया पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और लोधी के बीच। अगले साल खानवा के युद्ध होता है 1527 में। ये युद्ध होता है मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच। खानवा का जो युद्ध होता है 1527 में, वह बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में राजपूत राजाओं की तैयारी देखकर बाबर के सैनिकों में हताशा छा गई थी। फिर वहां पर बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया था। उसके पश्चात एक भीषण युद्ध हुआ और अंत में बाबर की जीत हुई। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। यह होता है 1528 में। एक तरफ थे बाबर, एक तरफ थे मेदिनी राय, बाबर की जीत होती है। अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। एक तरफ थे बाबर, एक तरफ थे अफगान, बाबर की जीत होती है। तो कंटिन्यू बाबर ने 4 साल लड़ा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इब्राहिम लोधी को हराया, राणा सांगा को हराए, मेदिनी राय को हराया और अफगानों को हराए। अब आते हैं बाबर का बेटा होता है हुमायूं। हुमायूं के युद्ध का कोड है डच 20। द से देवरा का युद्ध, च से चौसा का युद्ध, बी से बिलग्राम और स से सरहिंद। हुमायूं ने भारत में 4 युद्ध लड़ा है, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। तो देवरा के युद्ध 1531, चौसा को देखते हैं। चौसा का जो युद्ध होता है, यह युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। एक तरफ थी हुमायूं, एक तरफ थे शेर शाह। इस युद्ध में शेर शाह जीतता है। इस युद्ध में शेर खान जीतता है और शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। दूसरा जो युद्ध हुआ था 20 से बिलग्राम का युद्ध, अगले साल 1540 में। यह भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें भी शेर शाह सूरी जीते और इस जीत के बाद, इस हार के बाद हुमायूं को, बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच, हुमायूं को हारना पड़ा और हुमायूं को हारने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा। शेर शाह जीते, हुमायूं को भारत को छोड़ना पड़ा और छोड़ने के बाद हुमायूं 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। सिंध चले गए थे, हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और 15 साल तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा। अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध। यह होता है 1555 में, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। हुमायूं को इस युद्ध में जीत मिलती है और जीत के साथ पुनः इनका कब्जा आगरा और दिल्ली पर हो जाता है। तो इस प्रकार से हुमायूं के 4 युद्ध हैं, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। अब आते हैं अकबर। तो अकबर का हम इसमें मुख्य 2 युद्ध पढ़ेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध में बाबर लोधी को हराए थे। अब आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। यह युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। यह युद्ध 1556 में होता है, 30 साल बाद, 5 नवंबर 1556। एक तरफ थे अकबर, एक तरफ थे हेमू। अकबर की जीत हुई। दूसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई है, जो परीक्षा में पूछता है, हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। एक तरफ थे अकबर, एक तरफ थे राणा प्रताप। खानवा में राणा सांगा थे, हल्दी घाटी में है राणा प्रताप। अकबर के साथ अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह थे। यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी, मुगल और राणा प्रताप के बीच हुई थी।
मुगलों का जो सेनापति था वो राजा मान सिंह था। भले ही इसमें जीत अकबर की होती है, परंतु राणा प्रताप पहाड़ों में, चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों में रहकर जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। राणा प्रताप के दो प्रिय चीज था, कि उनका प्रिय घोड़ा था, घोड़ा का नाम था चेतक, और उनका एक प्रिय हाथी था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर के सेनापति मान सिंह थे। राणा प्रताप जीवन भर, इस युद्ध के बाद जीवन भर चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी में रहकर मुगलों से संघर्ष करते रहे। राणा प्रताप के दो प्रसिद्ध थे, घोड़ा का नाम था चेतक, हाथी का नाम था राम प्रसाद। उसके बाद अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। गोंडवाना की उस समय महारानी थी रानी दुर्गावती। अब है औरंगजेब का युद्ध। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र होता है। औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी थी राजा बनने के लिए। तो दो लड़ाई पड़ते हैं, एक होता है सामूगढ़ का युद्ध, दूसरा होता है देवराई का युद्ध। 1658 में सामूगढ़ हुआ था, 1659 में देवराई हुआ था, और दोनों के बाद औरंगजेब जीत हुई और बादशाह बना। तो सामने था उसके भाई दारा सिकोह। अब हम आधुनिक काल में आ गए। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है इसको। इस युद्ध का नाम है, बंगाल में हुई थी युद्ध का नाम है बच्चों प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। यह युद्ध जो प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हुई थी। यह जो प्लासी ऑफ बैटल या प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757 को हुई थी। एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। दूसरे तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिसका सेनापति थे मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के साथ विश्वासघात किया और अंततः इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। मीर जाफर के पश्चात उसके बाद युद्ध के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर इनकी शर्तों या इनको संतुष्ट नहीं कर पाता है, फिर मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बनाते हैं। फिर मीर कासिम भी इनसे तंग आ जाता है, आखिरी में फिर वो बक्सर के युद्ध में बदलता है। तो फिलहाल हम यहाँ पढ़ते हैं प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को हुई थी। एक तरफ अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला। जीत हुई अंग्रेजों की। इस युद्ध का महत्व है, यह युद्ध अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक जीत थी। क्यों? इस जीत के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो गया। पहले अंग्रेज व्यापार करते थे, अब उनका ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। ये भी महत्वपूर्ण युद्ध है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। यह युद्ध, एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थी संयुक्त सेनाएं। पहली सेना थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, दूसरे थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया था। तीसरे थे शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। तीन शासकों की सेनाएं थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अब नवाब मीर कासिम बंगाल के, अब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे अंग्रेजों के सेनापति थे हेक्टर मुर्रो। जीत होती है अंग्रेजों की, और इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को संपन्न होता है। एक और युद्ध है कर्नाटक का, तीसरा युद्ध होता है। यह युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ फ्रांसीसी थे, और पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। अब आते हैं मैसूर रियासत। तो मैसूर रियासत के शासक थे हैदर अली, और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। संस्थापक हैदर अली थे और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। तो कुल मिलाकर अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए हैं। उनको आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। आंग्ल, यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से प्रयास किया है। ये पहला युद्ध, वर्ष, कौन सा गवर्नर जनरल थे और क्या संधि हुई है। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह पहला हुई है सन
1767 से 69 के बीच। इस युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई थी। यहां मैंने लिखा है हेकली, एक कोड है हेकली MMS। आइए देखते हैं। तो पहले युद्ध में मद्रास की संधि हुई। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल थे भारत के हे से वारेन हेस्टिंग्स, और इस युद्ध के बाद संधि हुई एम से मंगलौर की संधि। और द्वितीय युद्ध के बाद, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है। अब पहले और दूसरा लड़ाई लड़ी थी हैदर अली ने, अब उसका बेटा आता है। अब टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की तीसरी लड़ाई होती है 1790 से 92 के बीच। उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। और तृतीय के बाद संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। ए से हेस्टिंग्स, का से कॉर्नवालिस, और एम से मंगलौर, एम से मद्रास, एम से मंगलौर। और तृतीय के बाद संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। अब पुनः कुछ सालों बाद चतुर्थ युद्ध होता है 1799 में हेकली से वेलेजली। उस समय भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली थे। और इस युद्ध में, चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हैदर अली ने 2 युद्ध लड़ा, प्रथम और दूसरा, और उसके बेटा, उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने 2 युद्ध लड़ा, तृतीय और चतुर्थ। द्वितीय में मृत्यु होती है हैदर अली की, और चौथे में मृत्यु होती है टीपू सुल्तान की। पहले के बाद मद्रास की संधि हुई, दूसरे के बाद मंगलौर की संधि हुई, तीसरे के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। जो टीपू सुल्तान की तोप का आकार था वो बाघ के समान था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहते हैं, और इसके राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। अब है पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। हम 2 लड़ाई पढ़ चुके हैं। पहली लड़ाई बाबर और लोधी के बीच 1526 में, दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761। एक तरफ थे अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, दूसरे तरफ थे मराठा का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, और उस समय मराठों के पेशवा थे बालाजी बाजाराव। इसमें मराठों की पराजय होती है। इस तरह से प्रमुख युद्ध समाप्त होता है। धन्यवाद।